और चलिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे स्टेट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी के साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हैं जो राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू अवधेश जी। बेहद शुक्रिया पिता। सबसे पहले बीएसटीवी की अपील कि अगर आप अभी तक घरों में हैं तो सारा काम छोड़ दीजिए, पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान और बाकी कामों में आप लग जाइए, क्योंकि अगर आज आप मौका चूक गए तो अगले 5 सालों तक संभवतः ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी अपील कि पहले मतदान फिर दूसरा काम। मैं राजनीतिक चर्चाओं को आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वासु शर्मा है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। वासु जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अनुभव शुक्ला हमारे साथ है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। अनुभव जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत है। प्रफुल्ल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि राजधानी रायपुर में या रायपुर लोकसभा सीट पे अगर सवेरे 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है तो क्या इसके मायने निकाले जाए और कैसे बढ़ेगा मतदान का प्रतिशत? तमाम जतन कर लिए गए पिछले 2-3 माह में। देखिए, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी तो सबसे पहला कारण जो समझ में आ रहा है वो ये है, और उसको चुनाव आयोग भी बहुत पहले से इस बात को मान चुका था। और इसलिए मैं खुद भी आज जब सुबह वोट डालने गया तो मैंने देखा कि व्यापक इंतजाम गर्मी से बचने के लिए किए गए हैं। इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि 9% मतदान हुआ है तो ये निश्चित रूप से बिल्कुल बहुत अच्छा मतदान तो नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि राजनीतिक दल जो हैं वो इस बात को लेकर के सजग हैं कि लोग वोट देने निकले हैं। और गर्मी अभी इतनी 9 बजे तक तो ऐसी कोई गर्मी है नहीं, बिल्कुल गर्मी तो, मौसम सुहाना है, मौसम भी ठीक ठाक है, तो उम्मीद करना चाहिए। और उम्मीद पे तो सब दुनिया टिकी है, और आग्रह भी करना चाहिए, अपील भी करना चाहिए कि 9 ही बजा है, अभी 10 बजा है पूरा दिन बाकी है, तो लोग निकलें घरों से और वोट डालें। और इसमें इसको केवल ये देखना, इसमें पॉलिटिकल एंगल तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता कि कम मतदान हो रहा है या लोग निकल नहीं रहे हैं तो इससे किसको लाभ है किसको हानि है। ये सब इन सब बातों का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वोट लोगों को देना चाहिए। चलिए, मैं दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास आऊंगा, उससे पहले जब मैं अविनाश का रुख कर लेता हूं। अविनाश दरअसल इस वक्त जसपुर के बगिया में मौजूद हैं, जहां पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सपरिवार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अविनाश, क्या तैयारी और लोगों के मन में कितना उत्साह, क्योंकि पहली बार जसपुर की जनता मुख्यमंत्री के उस पोलिंग बूथ में मतदान करेगी जहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, और उनके लिए भी बड़ी चुनौती कि पहली बार बतौर मुख्यमंत्री वो चुनाव में उतरे हुए। अविनाश, क्या कहती है जसपुर की जनता? देखिए, जसपुर की जनता में काफी उत्साह है, और जिस स्थान पर हम मौजूद हैं वो मुख्यमंत्री का गृह ग्राम है बगिया। और बगिया की सबसे खास बात यही कि यहाँ के लोग, जैसा कि आपने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, तो यहाँ के लोगों ने वही किया। और सुबह 5 बजे से इस मतदान केंद्र में बगिया ग्राम के जितने भी मतदाता हैं वो तमाम मतदाता यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और लगातार अभी भी जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर बस की सुविधा यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद जलपान की सुविधा महसूस है, व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अविनाश, अगर संभव हो तो जरा तस्वीर भी दर्शकों को दिखाइएगा कि कैसे लोगों का कतार लगा हुआ है, क्या कुछ प्रबंध, क्या कुछ इंतजाम, अगर संभव हो तो अविनाश तस्वीर भी जरूर दिखाइए। बिल्कुल काफी ही सुंदर तस्वीर है ये बगिया गांव की। और सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा इस मतदान केंद्र की, जहां पर ये देख सकते हैं कि छीन के पत्ते से पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया। ये मतदाता जो है ये मतदान केंद्र के पास यहाँ पर पहुंचे हैं, ये लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। सुबह ही काफी लोगों ने, गांव के जो लोग हैं वो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंच के मतदान कर चुके हैं। और अब कुछ जो और भी जो लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, वो कामकाजी के बाद जो है अपने घरों का काम करके यहाँ पर मतदान करने पहुंच, तो काफी उत्साह का जो माहौल है यहाँ पर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर है ये मतदान केंद्र की है, जहां पर जो महिलाएं हैं वो मतदान करने यहाँ पर पहुंची हुई हैं। प्रारंभ से ही अगर हम बात करें तो 5 बजे से करीब
100 से 150 महिलाएं यहाँ पर कतार में लगी हुई थी। और ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर भी महिला मतदाता ज़्यादा हैं और वो पूरी उत्सुकता के साथ, ऊर्जा के साथ जो है मतदान केंद्र में पहुँचे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुख्यमंत्री का गांव है, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है विकास की राह जो जिस तरह से जसपुर क्षेत्र में बढ़ी है। बगिया गाँव में जहाँ सड़क नहीं थे वहाँ सड़क और बिजली की व्यवस्था हुई है, तो लोगों को ये उम्मीद जग चुकी है कि अब चूँकि यहाँ पर मतदान करने का क्या प्रभाव हुआ, मतदान प्रतिशत बढ़ा। पिछले बार रायगढ़ लोकसभा में 70% मतदान हुआ था, इस बार और भी ज़्यादा वृद्धि होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है, क्योंकि 9 बजे तक के मतदान की अगर बात करें तो 18% से भी ज़्यादा मतदान रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हुए, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे छत्तीसगढ़ में इन 7 लोकसभा सीटों में। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है लोगों में, मतदाताओं में कि विकास की राह अगर इंतजार खत्म करना है, अगर जसपुर का विकास करना है तो कहीं ना कहीं मतदान बेहद आवश्यक है। और उसी की परिभाषा है वो तस्वीरें आप देखिए कि कैसे जो गांव की कामकाजी महिलाएं हैं जो इस गांव में रही हैं, अपने क्षेत्र का विकास चाहती के मन में क्या है ये भी जरा पूछ लीजिए कि अगर सवेरे 5 बजे से मतदान केंद्र पे कतारबद्ध होके खड़े हैं तो लोकतंत्र की बेहतर तस्वीर तो है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे क्या उम्मीदें हैं उनकी, जरा संभव हो तो मतदाताओं को एक बार उनके मन को टटोलने की कोशिश कीजिए। अविनाश बिल्कुल, मैं जी बिल्कुल सीधे बात करूंगा। आप लोग मतदान करने यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? बहुत अच्छा है जी बताइए। हमारे गांव में ऐसी बगिया बस मतलब गांव में बहुत अच्छा है विष्णुदेव साय कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ को देख रहा है और अच्छा से लग रहा है कि हम वोट देने आए हैं। आज मतदान करने आए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं गांव के विकास में और क्या क्या आवश्यकताएं हैं? बहुत अच्छा है विकास, बहुत अच्छा है। हाँ। पहले कैसा था और अब कैसा है? अब बहुत अच्छा है, पहले तो नहीं था लेकिन अब बनने के बाद बहुत अच्छा है। तो ये देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको फर्स्ट टाइम वोटर भी दिखाऊंगा जो पहली बार मतदान करने पहुंचे हुए हैं। और ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आप लोग पहली बार वोट कर रहे हैं? खांसी पकड़ा जी थोड़े से क्योंकि ग्रामीण लोग हैं और बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन जो उत्साह है चेहरे में खुशी बड़ी अच्छी बात है कि राजधानी के चकाचौंध से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर जसपुर के बगिया गांव में अगर सवेरे से लोग कतारबद्ध होके खड़े हैं तो राजधानी वासियों को सीखना चाहिए, इस कतार से देख के समझना चाहिए कि जब जसपुर के लोग अपने अधिकार के लिए कतारबद्ध होके खड़े हैं तो आप घरों से निकलिए, मतदान कीजिए और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी पूर्णाहुति जरूर डालिए। मैं राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अविनाश आप बने रहिएगा हमारे साथ और लौटूंगा आपके पास। मैं अनुभव जी का रुख कर लेता हूं। अनुभव जी, दावों वादों का समय समाप्त हो चुका है, जनता कतार लग चुकी है, किसे लाइन लगाएगी और किसे नेता चुनेगी 4 जून को पता चल जाएगा। क्या कमेंट आपका? सबसे पहले तो आपको और आपके सम्मानीय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से ये विनम्र अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाके मतदान करें और इस लोकतंत्र में अपनी आहुति दें, इस महायज्ञ को अपनी आहुति से मजबूत करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र में भागीदारी लें। आप जहां तक बात कर रहे हैं अवधेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब दावों की बातें खत्म हो चुकी हैं और जनता देख चुकी है कि पिछले 10 साल से जो झूठे जुमले और बातें और नारों के अलावा जनता को जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ उससे त्रस्त होके त्राहिमाम कह के जनता आज निकली है। सुबह से लाइनें जो कतारें लग रही हैं उससे दिख रहा है कि जनता के अंदर कितना आक्रोश है मोदी सरकार के वादा खिलाफी के कारण, और जनता प्रबल और मजबूत रूप से कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने वाली है। कल ही आपने खबर में देखा होगा कि कैसे नीट का पेपर लीक होता है। वॉर रुकवा दी पापा लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पाए पापा। ये चीज वो युवा देख रहा है जिसका भविष्य नरेंद्र मोदी ने बिगाड़ा है। गौ माता के एक्सपोर्टर्स से, जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, उनसे चंदा लेने वाली ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके ध्वज से, उनके झंडे से, भारतीय जनता पार्टी के झंडे से गौ माता का खून टपकता है। उन आदिवासियों का खून टपकता है जिनको ये फर्जी एनकाउंटर में मारा करते थे। उन युवाओं का खून टपकता है जिनको नौकरी नहीं मिलती। उन महिलाओं का खून टपकता है जो मणिपुर में नग्न दौड़ाई। ठीक है अनुभव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार अंबिकापुर जाता हूं उसके बाद मैं वासु का रुख करूंगा। अब सुमित हमारे साथी अंबिकापुर से बने हैं। सुमित, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे हैं और कोई आपके साथ अगर खड़े हो तो जरा उनसे भी बातचीत कर लीजिए कि आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा है इस वक्त, किस बात को लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे हुए। सुमित
चूंकि मई का महीना है और अंबिकापुर में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। जो सुबह का नजारा था वो कुछ और ही था, क्योंकि जो सुबह के नजारा हमने देखा उसमें जो मतदाता थे वो सुबह से ही लाइन में कतार पूर्वक खड़े होकर मतदान के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा है वैसे वैसे जो मतदान केंद्रों में मतदाताओं की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। अभी इस वक्त जिस मतदान केंद्र में मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद इसी मतदान केंद्र में टी.एस. सिंहदेव पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। हालांकि यहाँ पे वोटर्स आपको उतने नजर नहीं आएंगे, लेकिन गर्मी को देखते हुए यहाँ पे जो स्वास्थ्य अमला है उन्हें तैनात किया गया है। यहाँ पे दवाई आपको नजर आएंगी। इनसे हम पहले समझते हैं, आज आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। कई बुजुर्गों को देखा कि आप लोग बीपी चेक कर रहे, दवाई ORS का घोल है, क्या कुछ व्यवस्था है? यहाँ हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं, किसी को मतलब चक्कर ना आए, अभी बीपी भी किसी का लो हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग से बैठे हैं और अपना व्यवस्था लेकर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था की गई। हालांकि जो मतदान का प्रतिशत है वो 10 बजे के बाद महज 17% हुआ है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहां के मतदाता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जैसा कि हर बार शहरी क्षेत्रों में जो मतदाता रहते हैं उनका वोटिंग प्रतिशत कम रहता है। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ा सा जब धूप कम होगा, गर्मी कम होगी तो शायद मतदाता बाहर निकले और वोट करें। बीएसटीवी भी अपील कर रहा है कि लोग बाहर निकलकर वोट करें ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। जी बिल्कुल सुमित, मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये तस्वीर भी बड़ी मुकम्मल साबित होगी कि मतदान केंद्रों पे बीपी शुगर चेक करने की व्यवस्था, ORS की घोल, तमाम जरूरी जो दवाइयां हैं वो भी मौजूद है। अगर इसके बाद भी आरंग की जनता महज 6.58% लोग मतदान किए हैं तो आपको निकलना चाहिए घरों से। अगर रायपुर उत्तर की जनता महज अगर 6.67% ने वोट डाला है 9 बजे तक, तो आपको ये तस्वीर को देख के जरूर निकलना चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं राजनीतिक चर्चा की ओर लौटता हूं, मैं एक बार वासु का रुख करता हूं। वासु, जरा आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि क्यों आपको लगता है कि लोग जो कतारबद्ध है वो आप ही को वोट करेंगे और आपके कैंपेनिंग में क्या कुछ खास था? और जरा अनुभव जी के बातों का जवाब भी दे दीजिएगा कि आप एक तरफ बातें करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं बातों का में जो कमियां हैं वो दिखाई पड़ रही है कांग्रेस को। देखिए, सबसे पहले अवधेश जी, BSTV के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। हमारे पैनलिस्ट साथी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। और आज लोकतंत्र के महापौर में जितने भी लोकसभा सीटों में चुनाव है, मैं वहां की जनता से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से वो अधिक से अधिक मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। अब अवधेश जी, आपने बात कही, देखिए 2 विचारधाराओं की लड़ाई है अवधेश जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा केवल तुष्टीकरण, मुस्लिम लीग और जातियों को बांटने की विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है 2047 तक विकसित भारत कैसे बने। इस 10 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का विकास किया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करें या गरीबों तक सुविधा पहुंचाने के काम करें, ये एक ऐसा विचारधारा है। तो देश की जनता देख रही है कि कौन सी पार्टी देश के लिए लगातार काम कर रही है, और लगातार काम करने से रिजल्ट भी हमारे पक्ष में गया। जनता ने छत्तीसगढ़ के अंदर हम देखे कि मोदी की गारंटी पे विश्वास किया, और विश्वास तब होता है अवधेश जी जो उसको पूरा करे। ये कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी है ना, आज ये कहती है महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत हम 1 लाख रुपए देंगे। यही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो कहती थी 500 रुपए देंगे। आप पूछ लीजिए, 5 रुपए किसी महिलाओं को नहीं मिला। लेकिन ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय का सुशासन है कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का वादा हुआ और लगातार 1-1 हजार रुपए 3 महीने के किस्त महतारियों के अकाउंट में चली गई। यही है मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। जो कांग्रेस की गारंटी है वो कहीं पर भी दिखती नहीं है, केवल जुमलेबाजी। ये जो जुमलेबाजी वर्ड है ना, वो कांग्रेस के लिए केवल जुमलेबाजी करती है। और छत्तीसगढ़ के अंदर तो इनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व बचा है। आपने उदाहरण कल देखा होगा, राधिका खेड़ा जी ने कैसे कैसे आरोप लगाए, और बड़े गंभीर आरोप है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर किसी की निजी आस्था राम पर है तो राम मंदिर जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके साथ भेदभाव क्यों होता है? एक ही उदाहरण नहीं होते, जिसके पहले गौरव वल्लभ जी ने भी यही आरोप लगाया, रोहन गुप्ता जी ने भी यही आरोप लगाया। और महिलाओं के अपमान की बात करें तो नगमा जी का भी आपको पता होगा, जब छत्तीसगढ़ के दौरे पे थी तो उनके साथ भी कैसा दुर्व्यवहार हुआ। इसी का एक और उदाहरण प्रियंका चतुर्वेदी, इनकी तेज तरार प्रवक्ता होती थी, वो अब शिवसेना में है, उन्होंने भी गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाए थे। तो कांग्रेस पार्टी डिसूजा का नाम चूक गया, वो भी ले लीजिए। नेटा डिसूजा का नाम चूक गया जी, वही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की थी वो। मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस में महिलाओं का अपमान नहीं है और छत्तीसगढ़ में महतारियों का सम्मान है। यहाँ मोदी की गारंटी विष्णुदेव साय थे, हर
महिला सुरक्षित है। अगर राधिका खेड़ा को किसी का दुर्व्यवहार हुआ है वो थाने में शिकायत करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मैं प्रफुल्ल जी का रुख करता। प्रफुल्ल जी, 7 सीटों पे सियासी संग्राम चल रहा है, छत्तीसगढ़ के शेष 7 सीटों पे क्या असर आपको दिखाई पड़ रहा है? 3 माह का भीषण कैंपेनिंग, उस कैंपेनिंग का वो दौर कि पीएम मोदी 4 सभा ले लिए यहाँ पे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को छत्तीसगढ़ आके कैंपेनिंग करना पड़ा। जांजगीर आते हैं वो जहां पे कांग्रेस के ऑलरेडी 8 में से 8 विधायक कांग्रेस के हैं जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में, वहां पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना। अंबिकापुर, जहां से सुमित अभी जानकारी दे रहे थे, सरगुजा सीट पे पीएम मोदी का जाना, कोरबा पे अमित शाह का जाना, जेपी नड्डा का जाना, लगातार स्टार कैंपेनरों की भीड़, क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, ये तो भाजपा की कार्यशैली है कि वो मतलब किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। मतलब ना, उसने चाहे सामने उसको स्थिति मजबूत है तब भी और कमजोर है तब भी। तो ये जो कैंपेनिंग है उसमें आप देखेंगे कि जहां बीजेपी मतलब कमजोर है वहां तो फोकस करना ही करना है, लेकिन जहां पर वो शक्तिशाली है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये तो उस पार्टी की कार्यशैली है कि वो सारे जो उनके स्टार कैंपेनर होंगे, प्रचारक होंगे, वो प्रचार भी करेंगे, सारा सब कुछ जो उन्होंने नीतियां तय की हैं, रणनीति तय की है, वो उस पर काम करते हैं। और जहां तक ये जो 7 सीटें अभी जिन पर चुनाव हो रहा है, इनमें से 1 सीट कोरबा कांग्रेस के पास है, बाकी 6 तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। बिल्कुल है ना। और मुकाबले में भी जो लोग कुछ कहते हैं कि एक आध सीट पर जो टक्कर है, लेकिन अब अगर इस तरह मतदान कम हो रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो मतदाता नहीं निकल रहे हैं वो भाजपा के हैं जो नहीं निकल रहे हैं। लेकिन प्रभुल जी, दरअसल सियासतदानों की खूबसूरती यही है कि भीड़ में भी अपने चेहरे तलाश लेते हैं। अनुभव जी को लगता है कि वो भीड़ कांग्रेस पार्टी के लिए है, वासु जी को लगता है कि वो भीड़ बीजेपी के लिए है। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। देखिए, आप पुरानी हिस्ट्री पूरा देखेंगे तो कई बार कम मतदान हुआ, सरकार नहीं बदली। बिल्कुल सही। कई बार कम मतदान हुआ, सरकार बदल गई। बिल्कुल सही। कई बार बहुत अधिक मतदान हुआ, सरकार बदल गई। बहुत अधिक मतदान हुआ, सरकार नहीं बदली। बिल्कुल सही। तो आप इससे बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। अच्छा, ये कम मतदान का होना ये उदासीनता को जरूर दिखाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि उदासीनता कि भाई, या तो ये हो सकता है कि अब लोग बड़े कॉन्फिडेंस में हो गया, चलो आ ही रहा है सब कुछ, तो हमको बाहर निकलने की क्या जरूरत है। बहुत अधिक मतदान को एक विद्रोह की तरह देखा जाता था एक समय कि जनता बाहर निकल रही है, मतलब व्यवस्था परिवर्तन का परिचायक है ये। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्थिति बदल गई है। अब तो 60-70% वोट तो बहुत कॉमन माना जाता है। आप बताइए, बस्तर, जहां कभी आपको याद होगा 38%, 30% ऐसी पोलिंग होती थी। बिल्कुल सही। मतलब जो वोट डालने जा रहा है बस्तर में वो भी भय से जा रहा है, जो नहीं गया वो भी भय से नहीं गया। तो आज जिस बस्तर में 30%, 32% पोलिंग होती थी, वहां आज 74, 76, 78% तक मतदान हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा संकेत है। मैं सियासत दलों के पास एक बार जाता हूं, मैं अनुभव जी का रुख कर लेता हूं। अनुभव जी, क्या आपने तो भीड़ में अपने चेहरे आपने तलाश लिए कि मतदान केंद्रों पे जो भीड़ उमड़ रही है वो कांग्रेस के मतदाता है, लेकिन सवाल यह है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आपके तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? और अगर सार्थक प्रयास दोनों ही दलों के लिए मैं कह रहा हूं होते, तो आरंग की जो जनता है, आरंग में मतदान फीसदी चौंकाते हैं हमें कि आरंग में जो मतदान फीसदी है, मैं एक बार आपको आंकड़े बता देता हूं कि 6.58% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, महज 6.58% ने। और केवल आरंग नहीं, मैं एक और सीट का भी रुख कर देता हूं, जिक्र कर देता हूं, अभनपुर आ जाइए, 6.60% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रायपुर ग्रामीण में केवल 9.12, रायपुर उत्तर में जहां पे हम बैठे हुए इस वक्त 6.67% मतदान। अनुभव जी, कहां कमी रह गई? देखिए, निश्चित तौर पे अवधेश जी जो आप बात कह रहे हैं रायपुर लोकसभा की, अगर मैं बात कर लूं तो लगभग 6-7 लाख लोग हैं जो रायपुर लोकसभा के अंदर आते हैं, मतदाता हैं, वो लोग वोट नहीं डालते औसत रूप से। इसको लेके चुनाव आयोग ने काफी जागरूकता और सक्रियता दिखाई है, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए हैं, और जो चौक चौराहे पे स्पीकर लगे रहते हैं वहां से भी आह्वान दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके लोग वोट डालें। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, और जैसा आपने कहा, इस बात पे कोई राजनीति
कम से कम मैं बिल्कुल। व्यक्तिगत तौर पे उम्मीद नहीं करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। हमारी पार्टी ने यह प्रयास किया है कि हमारे जितने कार्यकर्ता बूथ लेवल पर बैठे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घरों से निकालें, उनको जो सुविधाओं की आवश्यकता है, अगर यदि किसी को कोई साधन चाहिए वहां पहुंचने के लिए वो हो, जैसा आपने कहा दवा पानी की सुविधाएं हो, ये सारी सुविधाओं को, पानी की बहुत बड़ी सुविधा की आवश्यकता होती है, खासतौर से गर्मी। हालांकि आज बारिश होने का आसार नजर आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बावजूद उसके आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन है, और मैं जनता जनार्दन से यह अपील पुनः करता हूं कि आप अपने अधिकार का और साथ ही साथ जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करें, अपने घरों से निकलें और वोट करें। अनुभव जी, मैं लौटूंगा आपके पास, वासु जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा, ठीक है चले, मैं जब एक बार कुलजोत का रुख कर लेता हूं। कुलजोत राजधानी रायपुर में बने हुए हैं। कुलजोत, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे हैं? और जिस मतदान केंद्र पे आप मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से आप लगे हुए हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काफी खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई है। फिलहाल क्या स्थिति, क्या कुछ दिखाना, बताना चाह रहे कुलजोत? जी, आपको बताना चाहूंगा, मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाताओं का, चाहे महिला मतदाता हो या पुरुष मतदाता हो या बुजुर्ग मतदाता हो या युवा मतदाता हो, मतदान के लिए बहुत अधिक जागरूक है और अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंचकर सुबह से ही मतदान कर रहा है। साथ ही यहाँ व्यवस्था को देखें तो पानी की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ रखी गई हैं। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं कि आज सुबेरे से ही ग्रामीण अंचल क्षेत्र में बारिश हुई है, जिसका एक लाभ मतदान प्रतिशत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो लगातार जो तस्वीरें हैं अलग अलग मतदान केंद्रों की, हमारे सहयोगी साथी लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब फिर से वोट अपील कि अगर किसी भी कारण से आप अब तक मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए हैं तो सारे कामों को दरकिनार कीजिए, पहले मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। मैं राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाता, वासु का रुख करता। वासु जी, जरा एक बार इस बात का भी जिक्र कर दीजिएगा कि मतदाता के मन में क्या कुछ चल रहा होगा, और जिस बात का जिक्र कर रहे थे मतदान प्रतिशत को लेके, उसे बढ़ाने के लिए क्या सार्थक प्रयास आप लोगों ने धरातल पे किया? क्योंकि कुछ देर बाद 11 बजे तक के आंकड़े आ जाएंगे तो काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि हम मतदान के प्रतिशत में किस ओर बढ़ रहे हैं। वासु जी, देखिए अवधेश जी, निश्चित तौर पे जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो चिंताजनक है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल, यानी तो पन्ना प्रमुख लेवल के कार्यकर्ता हमारे उस बूथ पे जितने भी वो है, सुविधा चाहिए, उस किसी बुजुर्ग है उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की है, और वहां पर हमारे पंडाल में आए तो उनके लिए चाय की व्यवस्था की, हमने सारी व्यवस्था की है। हमने जागरूकता अभियान भी चलाया था इलेक्शन के कार्य, वोटिंग के लिए, लेकिन इसके बाद भी अभी मुझे लगता है कि उम्मीद है कि शाम तक ये वोटिंग काफी अच्छा रहेगा। और निश्चित रूप से मैं फिर से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। और आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, देखिए एक तरफ कांग्रेस जो ये कह रही कि वोटिंग कम हुआ है, तो इसका पिछले रूप ये है अवधेश जी, कांग्रेस के वोटर को ये लगने लग गया है कि उनको वोट देने से कोई मतलब नहीं है और वो घर से नहीं निकल रहे, क्योंकि पता है कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए उनके वोटर घर बैठ गए, क्योंकि उनको पता है हम वोट देंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा।